जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, वो तो जाहिर है कि उनके साथ एक जो प्राइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहा है, और इस कैंपेन के अंदर भी जो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया है, फंडिंग में सपोर्ट किया है, कैंपेन में सपोर्ट किया है, तो वो इमरान खान की वजह से ही किया है। तो डेफिनेटली जो रिपब्लिकन्स हैं, दे रियलाइज जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट है वो इमरान खान की वजह से है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो बहाल किए जाएं, और जो इमरान खान को फेयर ट्रायल का राइट है उनको दिया जाए। तो ये एक रियलाइजेशन तो डेफिनेटली रिपब्लिकन्स में है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी देखते हैं कि उनकी जो ट्रांजिशनल टीम है वो कौन सी आती है, क्या आती है। मैं बहुत लोग हैं जो कि करीबी तौर के ऊपर पीटीआई के लोगों को जानते हैं और उनसे वो बात कर सकते हैं, और अब देखते हैं कि आगे कैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है। बट डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी सिंपैथीज होंगी इमरान खान के साथ। So given the American history towards Pakistan, उन्हें पाकिस्तान की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त तो बातचीत भी करते हैं, अमदाद भी देते हैं। वो जंगी बेड़ा बहरहाल हम तक नहीं पहुंचा था, ये भी एक हकीकत है। और जब निकल के जाते हैं यहाँ से तो पीछे जो बैगेज छोड़ के जाते हैं वो वही है जो हम आज भी भुगत रहे हैं अफ़गानिस्तान में, इंडिया की तरफ से, ईरान की तरफ से। इवन इतना आसान नहीं है ये एक्सपेक्ट करना कि वो आएंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन शहबाज गिल की मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको, वो वहाँ से बैठ के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ भी उन्होंने अपनी फ़र्स्ट अपॉइंट की है उसको भी बड़ा वेलकम कर रहे हैं। डोंट यू थिंक दिस इज़ ओवर हाइप्ड? नंबर वन। नंबर टू, जिस नैरेटिव पे बानी पीटीआई को वोट पड़ा और जो उनकी सपोर्ट है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी किससे थी ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। उसके बाद उसी सिमत में जाना, उन्हीं से मदद मांगना, उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस रखना। हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान जो जब ज़रूरत पड़ती है तो एग्ज़ाइल के लिए बैरूनी हाथ का इस्तेमाल करते हैं? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है उसमें पाकिस्तान को फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ये कसूर किसका है? ये तो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है, जिन्होंने 1953-54 से एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया अमेरिका के साथ जिसमें आउटकम जो था वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं था। और अगर बल्कि आई वुड से कि अगर वो 86-87 से अगर आप देखें तो अमेरिका अगर पाकिस्तान की बात मानता तो शायद 9/11 कभी ना होता। अमेरिका ने नुकसान किया पाकिस्तान की बात ना मान के। उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस तरह से आप अफगानिस्तान को मिलिया मेट ना करें और हमें जो है वो सलूशन निकालना चाहिए, उन्होंने बात नहीं सुनी, फिर अपना नुकसान किया। उसके बाद दोहा में जब इमरान खान ने ये सारा जो सेटलमेंट कराने में जो अपना रोल है वो अदा किया और अमेरिका को कहा कि आप एंगेजमेंट रखें, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ट्रंप तो मान गए थे, ट्रंप तो एंगेजमेंट करना चाहते थे, लेकिन बाइडन जब आ गए तो उन्होंने फिर एंगेजमेंट ख़त्म कर दी और अमेरिका को फिर उसका नुकसान हुआ। सो ये तो एक जाहिर है कि एक हिस्ट्री है, और आप ठीक कह रही हैं, और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि आइंदा जब भी वो कुछ इस मामले में डील करें तो वो बेहतर करें। सेकेंडली, जो इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये इस पर इसलिए मुख्तलिफ है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक सिचुएशन है, इसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान के डायस्पोरा का है, और जो वहाँ के सेनेटर्स या कांग्रेस इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं कर रहे। वो अमेरिका के जो अवामी की नुमाइंदे हैं वो ये बात कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उसके दबाव के अंडर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये रोल अदा कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए खड़े हैं और बात कर रहे हैं। फेयर इनफ, बट ये बात अगर बानी पीटीआई तक पहुँचे, हाइपोथेटिकली कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उनको रहाई मिल रही है, वो ये एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आके कोई डियाला का दरवाज़ा तो नहीं खोल देना।
जिसको और ना फोन ही करना है आप उन्होंने भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, एक फ़ोन की बात हो रही है बार बार कि उधर से तो एक फ़ोन आएगा और मसला हल हो जाएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि बानी पीटीआई इस तरह की हेल्प अमेरिका की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कबूल कर लेंगे, वो ऑन बोर्ड है? नहीं, उन्होंने तो परसों कह दिया ना कि हमारा ताल्लुक इससे नहीं है और ये एक पाकिस्तान के अंदर की होना चाहिए, और जो उनकी अप्रोच बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान के मसले कोई डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क ने हल नहीं करने हैं, वो पाकिस्तानियों ने खुद करने हैं। लेकिन देखिए, अगर अमेरिका की जो नई हुकूमत आएगी, अगर वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को जमहूरियत के लिए और जो फंडामेंटल राइट्स हैं और इसकी लीगल पोजीशन देखें जरा, ये पहले ही वाजे हो चुकी है। कांग्रेस अपनी रेजोल्यूशन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस अपनी जो इमरान खान का ट्रायल है उसके ऊपर लीगल पोजीशन दे चुका है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर ट्रायल इमरान खान को नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो तकरीबन मुअत्तल है और पाकिस्तान अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ये जो लीगल पोजीशन है ये कांग्रेस ने भी दे दी हुई है, ये यूनाइटेड नेशंस ने भी दे दी हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह बाइडन ने इन बातों के ऊपर अमल नहीं किया और उन्होंने उसको डिले किया, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो यूनाइटेड नेशंस की कंक्लूजन है और उनकी अपनी कांग्रेस की जो कंक्लूजन है उससे सरफ नज़र करेंगे और वो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ देंगे, या वो पाकिस्तान की जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं उनको ये कहेंगे कि आप अपने कानून के ऊपर अमल करें? ओके, आपको अगर लगता है कुछ कि आपको वो हेल्प नहीं मिल रही, या वो लीगल हेल्प, या वो जो एक अथॉरिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सऊदी अरेबिया के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से ये कोशिश नहीं कर रही, तो फिर प्लान बी क्या होगा? तो है ही नहीं ना। प्लान ए ये है कि अवाम पाकिस्तान के जो है वो एक तब्दीली लेके आए। फवाद साहब, वो तो नहीं निकल रहे ना, आपके सामने है हालात, नहीं निकले देखो लोग। ये नहीं है इशू, ये नहीं है निकल नहीं रहे। आप बेसिकली देखें, आप ये कह रही हैं कि लोगों को चाहिए कि बंदूकें लेके निकलें, पिस्तौल लेके निकलें। नहीं, बात सुनने, मेरा पॉइंट सुन, मैं ये नहीं कह रही, बात पॉइंट सुन लेना आप। आप ये कह रहे हैं कि लोग एक्चुअली जो गोली और लाठी जिसका सामना कर रहे हैं निहत्ते, वो निहत्ते सामना नहीं कर पा रहे, लिहाजा उन्हें वायलेंट होना चाहिए और एक वायलेंट इनकलाब आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। देखिए, बात यह है कि ये वायलेंट इनकलाब तो देखिए नहीं आ सकता। पाकिस्तान की और इंडिया की हमारी ये हिस्ट्री है ही नहीं, कभी रही नहीं है। नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन नहीं, हमें इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए ना, हमें पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। क्या वो पॉसिबल नहीं है? पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ किसने जाना है? पीसफुल रेजोल्यूशन सारी पार्टीज इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगी। नहीं, जेलों में पड़े हुए लोगों ने तो नहीं जाना ना पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ। पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ तो जाना है जो लोग हुकूमत में हैं, उन्हें सोचना है कि क्या हम पाकिस्तान के अवाम को दीवार से लगा के किसकी खिदमत कर रहे हैं। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लोगों को दीवार से लगा दिया। हमने जो लोग पॉलिटिशियंस थे जो लाठी गोली नहीं उठा सकते थे उनको एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद आपको पोजीशन तो मिलती है, वो फिर आपको बंदूक वाली पोजीशन मिलती है। अगर आप हम सब लोगों को फारिग कर देंगे, आप तरीके इंसाफ को निकाल देंगे और आप यहाँ पर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट को जगह देंगे, आप अल्ट्रा नेशनलिस्टों को जगह देंगे, तो फिर वो आपका मुकाबला और तरह करेंगे। जैसे ठीक है, या लेकिन बात इस वक्त ना सिर्फ स्ट्रैटेजी की। फॉर एग्जांपल 26वीं तरमीम को ले लें, हमें ये उम्मीद थी कि वकला निकलेंगे, नहीं निकले। मैं मज़ीद एलैबोरेट कर रही हूँ अपने पिछले आर्गूमेंट को। वकला भी नहीं निकले, जजेस ने भी कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, पार्लियामेंट ने जो कहा है वो मान लिया गया है। यूँ लगता है इट्स अ न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। अब रियलिटी को सामने रखना पड़ता है, हम सिर्फ नारे लगा के तो आगे बढ़ नहीं सकते। अब मैंने प्लान भी आपसे इसीलिए पूछा है कि 26वीं तरमीम हो गई है, वकला भी नहीं निकले, कोई मतलब बार का इलेक्शन भी हार गए हामिद खान साहब, अब ये आगे किस तरह बढ़ा जाएगा? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। ये बार का इलेक्शन तो खैर बिल्कुल और पैमानों पे होता है, वहाँ पे मुकाबला इस तरह हुआ नहीं है और ना ही ये इस दफ़ा भी है ये बात हुई है। उसके अपने डायनामिक्स हैं, वो ज़ाहिर है हामिद खान को लोग पसंद नहीं करते, और जब तक ILF तहरीक इंसाफ खुद को हामिद खान से अलहदा नहीं करेगी उनकी जीत की कोई चांसेस नहीं है, वो एक अलहदा डायनामिक्स है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है और इसमें वज़न है आपकी बात में कि जो पुरअमन जदोजहद के लिए लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में पंजाब से नहीं निकल रहे और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकल रहे,
और बलूचिस्तान से और सिंध से लाखों की तादाद में लोग नहीं निकले और उन्हें उन सख्तियों का सामना करना पड़ा है जो कि कम तादाद में होने की वजह से ज़्यादा हुई हैं। और अब तो न्यू नॉर्मल है, लोगों को उठा लिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, मिसिंग पर्सन बन जाए, अदालतें जो हैं उनकी हैसियत ही नहीं रह गई हुई है। और इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि एक तो PTI की जो तहरीक थी, जो 9 फरवरी को होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और अब जो दूसरा फेलियर आ रहा है वो ये है कि आप एक अलायंस नहीं बना रहे अपोजिशन का। जब तक अपोजिशन का तगड़ा, मैं यही बात आपसे नेक्स्ट करने लगी थी कि मेरी इमरान इस्माइल से बात हो रही थी और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली रहे थे कि अलायंस बनाना पड़ेगा, कोई और वे फॉरवर्ड नहीं है। अब अलायंस के लिए तो नेगोशिएशन ज़ाहिर है, कुछ ना कुछ लिंकेजेस तो फिर डेवलप होने चाहिए। क्या कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है? देखिए, असद कैसर साहब तो लगे हुए हैं, असद कैसर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए PTI के अंदर प्रॉब्लम तो है। यहाँ पे लीडरशिप, चूँकि एस्टैब्लिशमेंट ने आके हम सब लोगों को निकाल दिया, फारिग कर दिया। PTI के अंदर एक लीडरशिप का क्राइसिस है और कार्डर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटजी है वो नहीं बन पाती। और इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान है, हाफिज नईम साहब हैं, पीर पगाड़ा साहब हैं, ये तमाम इकट्ठे होना चाहते हैं, लेकिन देखिए वो NGO नहीं चला रहे। उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स में उनकी कुछ डिमांड्स हैं। PTI के पास इस वक्त कोई क्या ऐसी डिमांड्स हैं, बताना पसंद करेंगे? देखिए, जाहिर है कि वो अपनी पॉलिटिक्स के मुताबिक कंसोलिडेट करेंगे ना कि क्या पोजीशन है, और फिर तो ये भी देखना है PTI तो कोई जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता? PTI भी अपनी कुछ ज़ाहिर ख्वाहिशात आगे रखेगी, वो लोग भी रखेंगे, ज़ाहिर है कोई जॉइंट एजेंडा तो बनाना पड़ेगा। 100%, और यही एक कामयाबी होगी PTI की कि वो ये अलायंस बनाने में कामयाब हो जाए। और अगर वो ये अलायंस बनाने में कामयाब नहीं हो पाते तो मेरे ख्याल में ये जो क्राइसिस है, ये इस वक्त देखें ना, क्राइसिस ये है कि PTI से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा और पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो ये जब तक ये जो मामला है ये कुछ सुलझेगा नहीं। या तो PTI अगर चाहती है कि और देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टेक ऑल नहीं होता, यहाँ पे अकोमोडेट करना पड़ता है, लोगों को मिलाना पड़ता है साथ। तो ये चीज़ जितनी जल्दी PTI रियलाइज कर ले, उतनी जल्दी एक कामयाब सियासी हिकमत अमली की तरफ जा सकती है। लेकिन ये जो गंडापुर स्पेसिफिक सियासत है PTI की, मैं उस पर आपकी राय लेनी, ये एक दफ़ा फिर क्या हम ग़ुलाम हैं और उसके बाद हमारे जनाजे की तैयारी कर लें, फ़ाइनल कॉल है, इस तरह तो लोग नहीं निकलेंगे ना, या इस तरह निकल आएंगे? वो सलमान अकरम राजा बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहे थे, वो वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, कि भाई अगर तो थोड़े से लोगों ने आना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम 5-10 लाख निकलें तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल सीधी और खरी बात की उन्होंने। लेकिन ये गंडापुर साहब जिस तरह की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है ये हेल्पफुल है फॉर द कॉज? देखिए, करना तो अली अमीन गंडापुर भी यही चाह रहे हैं कि एक स्ट्रीट प्रेशर बने, और इम्पोर्टेंट भी यही है, क्योंकि अगर बातचीत भी होनी है तो एक स्ट्रीट प्रेशर होना तो ज़रूरी है। अलबत्ता मुझे अब चूँकि खान साहब ने बड़ा स्पेसिफिकली मैसेज किया है कि तनकीद वगैरह नहीं करनी, तो अब मैं किसी पे तनकीद नहीं कर सकता। अच्छा, मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं तो फिर ज्वाइन कब कर रहे हैं? मैं आपसे हर दफ़ा पूछती हूँ, लेकिन एक पॉइंट और ले लें, फिर इकट्ठा जवाब दे दें मुझे, कि हम एग्जांपल लेते हैं शहबाज गिल साहब की, जिस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं। अगर हम हाइपोथेटिकली ये सोच लें कि ठीक है, हालात नॉर्मल होते हैं, उन्होंने वापस आना है, वापस तो यहीं आना है, ये लोग क्यों इतना हाइपर एक्टिविटी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वापसी के दरवाजे बंद कर रहे हैं और डिविसिवनेस और पोलराइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? कोई सुलझी हुई बात नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ से ही नहीं ना हो रही है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हुकूमत में हैं वो भी तलख बातें ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जवाब में भी तलख बातें ही होंगी, जाहिर है। फिर तो अब सवाल ये है कि हमने अल्टीमेटली पाकिस्तान में बेस्ट तो यही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल फ़र्क ये है कि हुकूमत आपको निशाना बनाती है, मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। लेकिन हुकूमत तो देखो है नहीं ना, हुकूमत तो बस ऐसे नाम की है। और सो हुकूमत ने भी कन्वीनियंटली यही नैरेटिव बना दिया है कि सब कुछ पाकिस्तान में तो एस्टैब्लिशमेंट ही करती है। ये तो एस्टैब्लिशमेंट का काम था ना कि वो अपने आप को इन मामलात से दिखाते कि वो इसमें नहीं है, लेकिन वो खुद भी बड़े शौक से जो है, उनको लगता है कि एक रोब दबदबा तभी बनता है
कि जब हमारा ये सारे काम हों, नज़र आ रहे हों। अब ये भी एक थ्योरी हो सकती है, इंटेंशनल भी हो सकती है, बट आई थिंक इट्स नॉट हेल्पिंग। सो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो पोलराइज़ेशन है, जो डिविसिवनेस है और जो कोएर्जन का माहौल है, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है वो नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह मैंने आपको कहा, या तो 2 साल में आप इमरान खान का मैनेज कर लेते ना, आप पॉलिटिकल नैरेटिव आप बना लेते, उनका अल्टरनेट कोई हो जाता, वो आपसे हुआ नहीं है। जब हुआ राइट। नहीं है तो इमरान खान एक पॉलिटिकल रियलिटी है, उसकी रियलिटी को तस्लीम किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ेंगे?